कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जो रूह को झंझोड़ करके रख देते हैं। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो आपको आपकी मंजिल की तरफ लेकर चले। अगर कभी आपको लगे कि आपका जहन भटक चुका है, आप सोच में हो कि क्या करें और क्या ना करें, जहनी दबाव इतना बढ़ जाता है कि इंसान कोई गलत कदम उठाने पर मजबूर हो जाता है। ऐसे में कोई दिलासा, कोई एक लफ्ज बहुत कीमती बन जाता है। ये एक लफ्ज आपकी सोच, आपकी जिंदगी बदल सकता है। ऐसा ही एक लफ्ज एक पूरी किताब की शक्ल में मौजूद है, जिसे आपको सिर्फ देखने की जरूरत है, और वो लफ्ज है पीर कामिल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। ये एक मुकम्मल नावल है जिसे पाकिस्तान की माया नाज राइटर उमेरा अहमद ने जादुई अल्फाज का इस्तेमाल करके लिखा। ये नावल सालार की कहानी है जो एक मुसलमान लिबरल फैमिली से ताल्लुक रखता है, जिसका IQ लेवल 150 प्लस होता है। लेकिन वो लड़का भटका होता है, उसे मालूम नहीं होता कि उसका मकसद क्या है। ये इमामा हाशिम की कहानी है जो हर तरह से परफेक्ट है, चाहे स्टडी हो या इखलाकियात, जाहिरी खूबसूरती हो या बातनी। ये लड़की हर लिहाज से एक आइडियल लड़की होती है, लेकिन इमामा हाशिम का ताल्लुक कादियानी मजहब से होता है और बाद में वो कुछ देर इल्मी तहकीक करके असली हकीकत से रोशनास होती है और अपना मजहब तब्दील करके मुसलमान बन जाती हैं। लेकिन कैसे मुसलमान होती है, ये इस नावल का बेहतरीन हिस्सा है जो आपको यकीनन उछलने पर मजबूर कर देगा। दूसरी तरफ सालार बेहद ज़हीन होने के साथ साथ अक्सर व बेशतर ऐसी हरकतें कर डालता है कि उसके वालिदैन को जिल्लत और शर्मिंदगी से दोचार होना पड़ता। ऐसे ही एक बेहुदा हरकत जो बकौल उसके एक एडवेंचर होती है, उस एडवेंचर में उसकी इमामा हाशिम के साथ हादसाती तौर पर मुलाकात हुई। दोनों का ताल्लुक अमीर कबीर घरानों से होता है, लेकिन दोनों की जिंदगियां एक दूसरे के बिल्कुल मुतजाद होती हैं। मगर वक्त गुजरने के साथ साथ उनकी जिंदगियों में ऐसे तगय्युरात पेश आते हैं जो उनको बिल्कुल बदल कर रख देते हैं। सच कहूँ तो पहली बार ये किताब पढ़ते वक्त मुझे ऐसा ही लगा कि शायद मैं इसे ख़त्म ना कर पाऊँ, लेकिन जैसे जैसे सालार और इमामा की दुनिया में उतरने लगा तो पूरी किताब पढ़ने तक हकीकतन मैंने और कोई किताब छुई तक ना होगी। अगर ये कहा जाए कि ये नावल किताबों की दुनिया का अर्तुगरुल गाजी है, जिसे एक ड्रामे ने पाकिस्तानियों की नींदें हराम की थी, जिसके 5 सीजन्स और 2 घंटे का हर एपिसोड एक ही हफ्ते में देखने का ट्रेंड बन चुका था, यही क्रेज इस नावल पढ़ने वालों का भी बन जाता है। जब इसे पढ़ने वाला इस नावल के एक एक लफ्ज की जादुई दुनिया में उतरता है तो तब उसे अपने इर्द गिर्द होश नहीं रहता। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि ये एक लव स्टोरी है तो ऐसा नहीं, बल्कि इस नावल का मरकजी थीम 2 जहानों के सरदार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर रखा गया। और यही वजह है कि नावल के टाइटल में पीर कामिल से मुराद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ही हैं, जिनकी तालीमात ता क़यामत इंसानों के लिए रोशनी है। यही कुछ इस नावल में तख्लीक की गई, जिसमें इस्लाम के सबसे बड़े और हमारे मुआशरे के सबसे ताकतवर दुश्मन यानी कादियानी को टारगेट किया गया कि कैसे वो हमारे इर्द गिर्द मासूमियत का लिबास ओढ़कर हमारे सादा अवाम को गुमराह कर रहे हैं। इसके अलावा इस नावल को पढ़ने के बाद यकीनन आप अपने बारे में ज़रूर सोचना शुरू कर देंगे कि जिन रंगीनियों और मौज मस्तियों में हम मगन हैं, क्या ये असल ज़िंदगी है या फिर हमारी ज़िंदगी का मकसद कुछ और है। वो मकसद क्या है और उस तक कैसे पहुंचा जाए, ये इस नावल ने बेहतरीन अल्फाज में समझाने की कोशिश की कि कैसे 4 दफ़ा खुदकुशी करने वाला 150 प्लस का IQ लेवल रखने वाला जो एक फोटोग्राफिक मेमोरी का मालिक होता है, सिगरेट का धुआं उड़ाने वाला, बियर के घूंट लेने वाला, नाइट क्लब का आदी, गर्लफ्रेंड्स रखने वाला सालार सिकंदर,
दीन और रसूल के सच्चे अकीदे से इनकारी, अमीर कबीर और ताकतवर कादियानी मजहब को मानने वाली इमामा हाशिम की जिंदगी में शामिल होता है, और कैसे इमामा एक ऐसे शख्स के लिए अपना मजहब और अपने माँ बाप को छोड़ देती हैं जिससे मोहब्बत उसको उस वक्त होती है जब उसकी मशहूर कुन आवाज में उसने नाते रसूल सुनी। लेकिन किस्मत उसका साथ नहीं देती और उसे मजबूरन सालार से निकाह करना पड़ता है, जिससे वो सख्त नफरत करती थी, जिसका वजूद उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त था, जिसके लिए वो निकाह सिर्फ एक एडवेंचर के सिवा कुछ नहीं होता। ये निकाह क्यों और कैसे होता है, इसके बयान का एक अलग ही अंदाज है। इमामा तारीकी से रोशनी में कैसे आती हैं। हिदायत की रोशनी के पीछे इमामा अपना सब कुछ कुर्बान करके एक बार फिर तारीकी में दाखिल हो जाती हैं, जो सालार सिकंदर की शक्ल में उसकी जिंदगी का सबसे बदतरीन लम्हा बन जाता है। इमामा तलाक का मुतालबा करती हैं, लेकिन सालार हमेशा की तरह सबसे बेनियाज अपने एडवेंचर पर निकल जाता है, और यही इस नावल का वो मोड़ होता है जहां से सालार की जिंदगी बदल जाती है। सालार को भी हिदायत का चिराग मिल चुका था। जिस लड़की को वो एडवेंचर समझता था, वही उसके दिल में ऐसे बस जाती है कि वो उसकी मोहब्बत में अल्लाह की मोहब्बत की तरफ निकल जाता है, और अल्लाह उसे उस काम के एवज उसकी जिंदगी के सबसे बड़े इनाम से नवाजता है, और वो इनाम होता है इमामा हाशिम के लिए उसके दिल में बेपनाह मोहब्बत। लेकिन तब इमामा उसके पास नहीं होती, और वो पागलों की तरह हर जगह 9 साल तक उसे ढूंढता है। काबा के सहन में खड़ा होकर अल्लाह से इमामा की मोहब्बत मांगता रहता और इमामा को मांगता रहता। लेकिन सालार मजबूर होकर आमना से निकाह पर मजबूर हो जाता है, लेकिन ये शादी सालार सिकंदर के दिल से इमामा हाशिम की मोहब्बत ख़त्म नहीं कर सकती थी। मगर इमामा कहाँ थी, ये उसे मालूम नहीं होता। मुकम्मल नावल पढ़कर इसके एंड में पहुंचकर आपके जज्बात में हैरत अंगेज तब्दीलियां आना शुरू हो जाएंगी। ये वो लम्हा होता है जब आपका खुदा की ज़ात पर ईमान मजबूत होने लगता है, जब आप खुद को सालार सिकंदर की जगह रखकर खुद से सवाल करना शुरू कर देते हैं कि मेरी जिंदगी का मकसद क्या है। क्या मैं कहानी के शुरू का सालार हूँ, या इस कहानी के एंड का सालार जो अपने पीर कामिल को हासिल कर चुका था। लेकिन क्या हम उस पीर कामिल को हासिल करने की कोशिश करते हैं? इसका जवाब आप कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। आखिर में पीर कामिल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।